हाय बच्चा पार्टी, मैं अमन सिंह अपने चैनल इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का मैथ, जिसमें एक्सरसाइज 2F धर्मेंद्र बिश्नोई का मैंने पार्ट फर्स्ट जो है वो डाल दिया है। आज हम लोग करेंगे पार्ट सेकेंड। मैंने पार्ट फर्स्ट में 10 क्वेश्चन जो है डाल दिए हैं और आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट देख के ही आप ये दूसरा पार्ट देखेंगे। चलिए, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझा सकूं इस वाले ही पार्ट में, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको देखना तो होगा ही, विदाउट देखे हुए नहीं होगा। चलिए, एक्चुअल में मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ कि ये जो है ना, इस पे हम लोग AQ और प्लस BQ सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में A प्लस B और एक ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस AB। पहले वाले जो पार्ट है, पहला पार्ट, उसमें मैंने ये बताया कि ये फार्मूला एक्चुअल में आया कैसे, मैंने इसको डिराइव किया है, बड़े अच्छे से समझाया है। आप वहाँ पे जाके ज़रूर एक बार विजिट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये देखिए 8x³ है ना, तो 8x³ को हम लोग लिख सकते हैं 2x का क्यूब और प्लस यहाँ पे मैं इसको 1/2x का क्यूब लिख सकता हूँ और प्लस यहाँ पे 2x और प्लस 1/2x। कई लोग यहाँ पे कहेंगे सर आपने ये कैसे कर दिया, इसको बताइए तो सही। चलिए मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये है 8x³, ठीक है। 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है, तो इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं और इसको x का क्यूब लिख सकते हैं। हमें घात में हमने पढ़ा है कि A⁴m और B⁴m, मतलब कि जब घात बराबर होते हैं तो बेस को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए घात जो है वो बराबर है, तो आधार को क्या करोगे, आपस में गुणा कर दो, तो 2x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। एज सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। अब ये सर आपने 1/8x³ को सर 1/2x का सर आपने क्यूब कैसे लिख दिया। हमें पता है कि यहाँ पे 8 जो है वो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है और ये x का क्यूब है। तो मैं 2 और x³ को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ 1/2x का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। और हमें पता है कि हम लोग 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। एक और हम लोग फार्मूला पढ़े हैं A⁴m बटा B⁴m, ठीक है, A⁴m। तो इसको अगर हम चाहें तो A/B पे पावर m, मतलब सब पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1/2x के पावर होल क्यूब, बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स इट, है ना। कितना मज़ा है, आराम से बस पढ़ो। और हाँ, घात वाला जो है ना वीडियो ज़रूर आप लोग देख लो। मैंने जो है ना कक्षा 9 के मैथ में पूरा घात का वीडियो आपको इतने मज़े में आपको समझ में आएगा ना, गारंटी दे रहा हूँ कि आपको बहुत मज़े में समझ में आएगा। बस पढ़ो, कोशिश करो। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा जो है ना ये A बन गया, ये पूरा जो है ना वो B बन गया, मतलब कि A की जगह पर क्या है 2x है और B की जगह पे क्या है 1/2x है। बस क्या करना है, ये AQ प्लस BQ है, तो AQ प्लस BQ इसका फार्मूला जो है ये होता है, ठीक है ना। अब A क्या होता है, A प्लस B, तो A की जगह पे क्या है उसको रख दो 2x और प्लस B की जगह पे क्या है 1/2x, ये हो गया ब्रैकेट में। अब यहाँ पे आते हैं A का स्क्वायर, A की जगह पे क्या है 2x, ठीक है, 2x है ना, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर। इतना तो आप समझदार हो ही, है ना, 4x स्क्वायर और प्लस। अब देखो B की जब क्या है 1/2x है ना, यहाँ देखो 1/2x है, तो 1/2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। और फिर माइनस होता है, माइनस A इंटू B, तो A की जगह पे क्या है 2x और इंटू B की जगह पे क्या है 1/2x। हो गया क्लियर है यहाँ तक। अब बाकी जो बचा ये, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 2x और प्लस 1/2x, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, ले लिया यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 2x प्लस 1/2x है और इधर भी 2x प्लस 1/2x है, ठीक है ना। ये देखो, ये एक पार्ट है जो लगातार, जो गुणनखंड करना नहीं सीखा है वो मेरा वीडियो पीछे वाला देख ले। ये सारे जो हैं ये एक पद है और ये एक दूसरा पद है। बहुपद का स्टार्टिंग का आप अगर देखोगे ना तो समझ में आएगा, ये एक पद है। तो 2x प्लस 1/2x और 2x प्लस 1/2x दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉमन निकाल लिया, यहाँ इस वाले पद से ये गया तो बचेगा क्या, ये देखो 2x से पहले 2x को काट लेते हैं, ठीक है।
बचेगा क्या इधर, इधर बचेगा आपका 4x² प्लस 1/4x² और फिर माइनस ये 2x से 2x कट गया, क्या बचा 1। और यहाँ से भी हमने 2x प्लस 1/2x जो है वो हटा लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉमन लिया है हमने, तो हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ऐसा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि मझला कोष्ठक अगर लगा रहे हैं तो बड़ा कोष्ठक उसके भीतर नहीं होगा। मझला हम चाहें तो यहाँ पे लगा लें और इसको हम क्या करें, बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस और ये पूरा का पूरा जो है वो बाहर चला गया है। जब सब कुछ कॉमन हो जाता है तो क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये -1 है और ये +1 है, तो ये -1 +1 एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/2x। और यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाओगे तो देखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x² और प्लस इसको भी लिख सकते हैं 1/2x²। अब यहीं पे क्या करो, इसको आंसर छोड़ दो, तो ये हमने गुणनखंड कर दिया, दैट्स इट। थोड़ा टफ टिपिकल है बट आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे x³ प्लस y³ प्लस 2x² माइनस 2y² है, ठीक है। चलिए इसको करके देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये a³ प्लस b³ का काम करेगा। इससे आपको नहीं लेना देना है क्योंकि हमको a³ प्लस b³ के थ्रू चलना है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखो कि a³ प्लस b³ के थ्रू चलना है। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये a³ प्लस b³, तो a³ प्लस b³ यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो आप ये देखो कि a की जगह पे x है तो x और b की जगह पे y है, तो एक ब्रैकेट में x प्लस y। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ क्या हो जाएगा a² प्लस b² और माइनस ab हो गया। और ये जो बचा हुआ है इसको, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। दोनों तरफ 2 है तो यहाँ पे हम लिख लिया x² माइनस y², ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये x प्लस वाई हो गया। थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगेगा, लॉजिक सवाल है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस ये 2 हो गया। अब ये क्या हो गया, a² माइनस b²। आप लोग अगर मेरा पूरा सीरीज़ आप देख जाओ, आप मैं गारंटी देता हूँ कि आप गुणनखंड कभी भूलोगे नहीं जीवन में। x² माइनस y², तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्योंकि ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a² माइनस b² जो होता है वो फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। ये मैं बता रखा हूँ मैं, ठीक है। चलिए x प्लस वाई इधर भी है, x प्लस वाई इसमें भी है, तो हम इसी को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x² प्लस y² माइनस xy और यहाँ पे प्लस ये तो पूरा हट गया। यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस y बच गया और ये जो है हमारा हो गया आंसर। या फिर अभी और भी हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट सॉल्व यही करूँगा कि मैं 2x को क्या करूँगा, यहाँ पे गुणा कर दूँगा, 2y गुणा कर दूँगा, बट यहीं पे अगर हम चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। अब क्या हम इसको कर लें इधर, क्योंकि अब यहाँ पे मैं इसको नीचे से करता हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। चलिए तो मैं जो है इस सवाल को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसके नीचे से, क्योंकि ये जो है ना ये हो गया। इस वाले सवाल को आप देखिएगा यहाँ से, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चलिए मैं सवाल को उतार देता हूँ, ठीक है। ये 13वां सवाल जो है मैं किसी और कलर से करता हूँ, किसी और कलर से करूँगा तो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। ये x माइनस 3y का होल क्यूब और प्लस 2x प्लस y का ये क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको चाहो तो a माइनस बी के होल क्यूब और a प्लस बी के होल क्यूब कर लोगे तो हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, हम क्या लगाएंगे इसमें हमें लगाना है कौन सा फार्मूला, a³ और प्लस b³ वाला फार्मूला हमें जो है इसमें पुट करना है। चलिए तो इसको पुट करके देखते हैं कि कैसे काम होगा। देखिए इस पूरे को मान लेते हैं a और इस पूरे को मान लेते हैं b, मतलब कि a की जगह पे क्या है x माइनस 3y है और b की जगह पे क्या है 2x प्लस y है, ठीक। अब देखिए a³ प्लस b³ फार्मूला क्या था, यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, तो a की जगह पे क्या है x माइनस 3y है और सॉरी ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। a की जगह क्या है x माइनस 3y है और प्लस b की जगह पे क्या है, b की जगह पे है 2x और प्लस y और फिर एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a² प्लस b² माइनस ab, ठीक है ना। यहाँ पे तो a की जगह पे क्या है, यहाँ पे मैं ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे मझला कोष्ठक लगाता हूँ। a का स्क्वायर मतलब x माइनस 3y का स्क्वायर,
ठीक है। और फिर उसके बाद जो है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये थोड़ा बढ़ा जाएगा, क्वेश्चन अगर बढ़ा जाएगा तो मिटा देंगे और क्या, यही करेंगे ना। अब यहाँ क्या हो गया, x माइनस 3y का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस b की जगह पे क्या है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a की जगह पे क्या है x माइनस 3y और b की जगह पे क्या है 2x प्लस वाई। ये हमने इसको a क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूले में पिरो दिया है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2x और x अगर जुड़ेगा, 2x में अगर x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3x, और 3y में से प्लस y घटेगा, माइनस का है तो प्लस का होगा तो क्या हो जाएगा ये 2y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस b की जगह पे 3y है तो b का स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर, फिर माइनस 2ab तो 2 और x और b की जगह पे क्या है 3y। अब प्लस, अब इसको खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 2ab, a की जगह पे 2x और b की जगह पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको भी अपना जो है काम कर दिया। अब बचा ये, ठीक है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माइनस एक्स का गुणा पहले करेंगे 2x में तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखो बाहर माइनस है इसलिए इसको जो है ना ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि वो माइनस अंदर जाएगा तो साइन को चेंज करेगा। और फिर इसी x का गुणा जो है हम y में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये xy हो जाएगा। अब इस 3y का गुणा करेंगे हम 2x में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6xy हो जाएगा। और इसी 3y का गुणा करेंगे हम y में तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, धर्मेंद्र बिश्नोई जी ऐसा सवाल बनाते ही हैं, क्या किया जाए। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ना जो जोड़ने घटाने वाले काम है ना उसको यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देखिए तो ये 9y स्क्वायर और ये y स्क्वायर 10y स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले x स्क्वायर वाले को देखते हैं, x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, इसको पहले कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, अब ये 9y स्क्वायर को y स्क्वायर में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये सब, अब इसको देखो, अब इसको गुणा कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 3 6xy, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4xy और माइनस ये पूरा जो है ना साइन बदल देगा, ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये अब ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस xy कर देगा, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा ये 6xy हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा ये प्लस का 3y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हम कर देंगे क्या ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि सारे जो हैं अब एक बिरादरी के बन गए, क्योंकि सब लोग एक ही में हमने क्या कर दिया इन लोग को इंक्लूड कर दिया है। और अब जो है हम इस सवाल को, है ना, आप जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ये वाला दोनों सवालों का ले लो, ठीक है। उसके बाद ऊपर मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो ऊपर कर रहा हूँ, बच्चा लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा जो है ऊपर कर देता हूँ सवाल को, ठीक है। चलिए देखिए तो थोड़ा, अब यहाँ पे अब ये जो चीज़ बचा हुआ है उसको सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया मेरा 3x माइनस 2y, ठीक है। अब देखिए 5x स्क्वायर ये है और 2x स्क्वायर घट जाएगा ना, 5x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घट गया तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 10y स्क्वायर और 10y स्क्वायर को अगर 3y स्क्वायर में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 13y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए माइनस 6xy और ये प्लस का 6xy, ये तो कट हो गया, ठीक है। बचेगा क्या 4xy, और 4xy में एक xy घटेगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3xy। देखो कितना छोटा हो गया ना एट लास्ट जाके, है ना, कितना बड़ा स्टार्ट हुआ था बट छोटा हो गया जाके, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लाइनिंग कर देता हूँ कौन एक एक लाइन में, ये जो है ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, और ये वाली जो है वो तीसरी लाइन है।
देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक ही में है, ठीक है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक ही में। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा मैं दूर दूर करने की कोशिश करूँगा, आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है। चलो दूर दूर मत करूँगा, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें सवाल की तरफ। देखिए अब मैं एक एक सवाल ही लूँगा क्योंकि ना बहुत लंबा कोई सवाल चला जा रहा है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना लिखने में। एक सवाल लेता हूँ, एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 216, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यू वाई क्यू और ये क्या हो गया 216 हो गया, ठीक है। अब इनको हमें क्या किस फॉर्म में बनाना है, देखो कि मैं फिर यहाँ भी बता देता हूँ, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में मुझे जो है वो बनाना है। 216 किसका घन है, तो 6 6 का 36, 36 छक्का 216 करके देख लो, 6 6 का 36, 36 18 3 21। तो ये जो 216 है उसे मैं लिख सकता हूँ, और ये एक्स क्यू वाई क्यू है तो इसको मैं एक्स वाई का क्यूब लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, अब मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप देख सकते हो पीछे करके, ये 6 का क्यूब हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया। तो ए की जगह पे क्या है एक्स वाई है और बी की जगह पे क्या है 6 है। तो अब हमारा फार्मूला क्या होता है पता है ना, आप लोग को फार्मूला पता होगा और मुझे पता है कि आप लोग को याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने जो है वो बताया है। इसका फार्मूला क्या है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वही फार्मूला जो है अप्लाई करते हैं। ए की जगह पे एक्स वाई है, मैं इसके आगे लिखता हूँ, ठीक है ना। ए की जगह पे एक्स वाई है तो एक्स वाई, और प्लस बी की जगह पे 6 है तो 6 कर दिया। चलो ए की जगह पे एक्स वाई है तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, प्लस बी की जगह पे 6 है तो बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, माइनस ए बी, ए की जगह पे एक्स वाई है और बी की जगह पे 6 है, गुणा कर दो, ये हो गया एक्स वाई और प्लस 6। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और माइनस ये क्या हो जाएगा 6xy, बस हो गया। ये तो बहुत आसान था ना। चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख लो बच्चा पार्टी, ये हैं धर्मेंद्र बिश्नोई, उनका कमाल है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये सूत्र के प्रयोग से हमें हल करना है, ठीक है। इनको क्या करना है, सूत्र का प्रयोग करना है और इसको हल करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे हम अगर मान लीजिए गुणा करने लगे, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर तब जाके जोड़ना, फिर इनको गुणा करके फिर घटाना, भैया तब तो लंका लग जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ पे 1.73 1.73 1.73 3 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.73 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिया, 0.23 3 बार है तो 0.23 का इसको होल क्यूब लिख दिया अपान में। अब अगर इसको देखा जाए तो ये 2 बार है तो मैंने इसको लिख दिया 1.73 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, अब ये देखिए 1.73 इंटू 0.23, तो इनको तो हम स्क्वायर में नहीं लिख सकते क्योंकि ये अलग अलग है, ये वाले को लिख सकते हैं 0.23 इंटू 0.23 2 बार है तो इसको मैं क्या करूँगा 0.23 का होल स्क्वायर लिख दूंगा। और ये जो है ना, अब ये देखिए ये वाला प्लस का था और यहाँ पे यही छोटी सी गलती होती है, ये प्लस का था तो प्लस वाला ही लेंगे, और ये माइनस का है तो माइनस ही यहाँ पे रखेंगे, और इसका तो हम आपस में गुणा नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, इसको गुणा मत करो, इसको वैसे ही आप रखो ना। अभी देखो ना कैसे, मैं बताता हूँ कैसे होगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब ये क्या बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू, ये देखो ये ए है ये बी है तो ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी तो 1.73 और प्लस 0. ये क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। 1.73 इंटू 0.23, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर का मतलब हमारा क्या है कि 1.73 का स्क्वायर, 1.73 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जो है बी स्क्वायर, तो बी की जगह प्लस का बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है 0.23 का स्क्वायर, है ना। और उसके बाद क्या होता है हमारा माइनस ए इंटू बी, तो 1.73 ए है और 0.23 बी है, और पूरे के अपान में ये जो नीचे मैंने लिखा है 1.73 का होल स्क्वायर प्लस 0.23 का होल स्क्वायर माइनस 1.73 टू 0.23, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो भैया ये और ये पूरे सेम है ना, अरे दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये पूरे सेम है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों को अगर हम कट कर दें तो ख़त्म, बचेगा क्या, ये बचेगा, ठीक है ना। क्या बचेगा 1.73
और प्लस 0.23, और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना हम लोग को देगा 1.96 के करीब जो है ये आंसर जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आएगा हमारा 1.96। आई थिंक ये बड़ा आसान था, ये तो बहुत मज़ा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये देखिए 16वें सवाल से सवाल जो है वो बदल गया। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला लगाएंगे, जिसमें क्या होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी वाला फार्मूला अब हम लगाएंगे। देखिए सब जगह माइनस आ गया ना। इससे पहले हम कौन सा लगा रहे थे, ए क्यू प्लस बी स्क्वायर लगा रहे थे, और अब कौन सा लगाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू लगाएंगे। ठीक है ना, ये बात याद रखिए आप लोग। ओके चलिए अब इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस ए क्यू माइनस बी क्यू वाला लगाना है। अब देखो 216 किसका क्यूब है, 6 का, तो ये हो गया 6x का क्यूब, और माइनस 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो ये 4y का क्यूब हो गया। ये पूरा a बन गया, ये पूरा b बन गया। तो एक ब्रैकेट में a की जगह क्या है 6x, माइनस एक b की जगह पे क्या है, तो a माइनस b हो गया ना। यहाँ पे फार्मूले को देखते रहिए। और a की जगह पे 6x है, तो 6x का स्क्वायर मतलब 36x स्क्वायर हो जाएगा, 6 का 36 और x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर 4y है, तो 4y का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16y स्क्वायर, और प्लस a की जगह पे क्या है 6x, b की जगह पे क्या है 4y हो गया। चलो 6x माइनस 4y, अब इसको क्या करेंगे, बस गुणा कर देंगे, ये हमारा हो गया यहाँ पे काम। 6 चौका कितना हो जाएगा 24xy हो गया। ये हमारा हो गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं अब 17 को ना करके सीधा 18 पे आ जाता हूँ। ठीक है ना, अभी मैं इसको करूँगा, ऐसा नहीं है इसको करूँगा, बट इसको पहले मैं कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स क्यू माइनस 1/x3, इसको अगर देखिए आप यहाँ पे, तो मैं इसको x का क्यूब ऐसे करके लिख सकता हूँ, और माइनस ये 1/x का होल क्यूब लिख सकता हूँ। मैंने शुरू में बताया मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब ये बन गया ए क्यू और ये बन गया माइनस बी क्यू, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी हो गया, ए की जगह पे ये, बी की जगह पे ये, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे ये तो जानते ही हो आप लोग, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन गया एक्स माइनस 1/x, और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और प्लस एक्स से एक्स कट गया तो क्या बचेगा 1। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग निगाह इस पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 512। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 512। तो क्या हम इसको कर सकते हैं, ऐसा सवाल जो है दिया गया है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्स क्यूब होगा। ठीक है, ऐसा सवाल दिया हुआ बुक में, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक्स क्यूब होगा। 512 जो है ना वो किसका क्यूब बनेगा, 512 किसका क्यूब बनेगा। अगर आपको नहीं आता है क्यूब तो आप ऐसे लगा लो, 2 दूने का 4, 2 पच्चे का 10, 2 छक्के 12। अब ये क्या हो जाएगा 128 दूना 256 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा आपका 16, और फिर आपका हो जाएगा 8, फिर आपका हो जाएगा 4, और फिर आपका हो जाएगा 2, और फिर हो जाएगा 1। यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब कि 8 गुणे 8 अगर हम लिखें तो ये 512 हो जाएगा। मतलब ये किसका क्यूब है 512, 8 का क्यूब है। ये सब आप लोग 8 में पढ़े हो ना, कक्षा 6, 7, 8 में, कि कैसे हम लोग घनमूल निकालते हैं, है ना, घन कैसे निकालते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग एक्स क्यूब और माइनस इसको हम लोग लिख देते हैं 8 का क्यूब, क्या बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया। अब हम फार्मूला लगा देते हैं, क्या होता है ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और फिर प्लस क्या हो जाएगा ए इंटू बी, मतलब कि 8x। वाह वाह वाह, ये तो 2 ही लाइन में हमने काम कर दिया इसको। अरे जब आने लगेगा ना तो 2 लाइन क्या बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अब जो है ना धीरे धीरे हार्ड लेवल आने वाला है। ठीक है ना, हार्ड लेवल। ठीक है, चलो देखते हैं, कोई नहीं, हार्ड लेवल को भी हम क्या करेंगे इजी बना लेंगे। ये देखो 64 है, 64 किसका क्यूब है 4 का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको संभल के चलना होगा। क्या, अब देखिए मैं बताता हूँ क्यों सर। ये देखिए 64 को मैं क्या लिख दिया, मैं यहाँ पे 4 का क्यूब लिख दिया मैंने।
और ये एक्स टू द पावर 6 है ना, तो इसको मैंने एक्स स्क्वायर और उसका मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। अरे भैया 2 3 या 6, तो स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैंने y टू द पावर 6 को भी वही कर दिया, स्क्वायर, और इसका मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को। अरे यार ये आप लोग को नहीं पता है, a टू द पावर m और टू द पावर n, तो a टू द पावर m इंटू n होता है। तो अगर मेरे पास मान लो कि मेरे पास a टू द पावर 6 है, तो मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूँ, तो 2 और 3, 2 3 या 6, बात तो वही हुई ना। हाँ, क्या दिक्कत है, सोचते क्या हो। अब देखो यहाँ पे 4 का क्यूब और एक्स स्क्वायर का क्यूब, जो मैंने वो बात बताई थी स्टार्टिंग में, तो 4x स्क्वायर का ये क्यूब हो जाएगा। देखो जब घात बराबर होंगे ना, तो अंदर का जो आधार होगा, तो इसका 4 है और इसका आधार क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्यूब कर दिया। सिंपल है ना। चलो अब माइनस, अब यहाँ पे क्या हो गया, वाई स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, अब देखो ये a बन गया, ये b बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a की जगह पे क्या है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, और b की जगह पे क्या है, y स्क्वायर है। ठीक है, फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला ये कहता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो बस ना फार्मूले 4x स्क्वायर और माइनस b की जगह क्या है, y स्क्वायर। ठीक है, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो a स्क्वायर मतलब कि 4x का स्क्वायर है ना, तो इसको 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर 4 हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर, तो y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस a इंटू बी, मतलब कि a 4x स्क्वायर है और b क्या है, y स्क्वायर है। ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ सर क्लियर है, क्लियर होगा भी, मुझे पता है। अब देखिए यहाँ पे फिर एक चीज़ और बनेगा, क्या बनेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा हमारा y का स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, अगर देखा जाए तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम लोग लिखें इसको तो 4x स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं तो ऐसा ही बनता है, और ये y स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, और ये प्लस अगर हम इसको तोड़ दिए, मतलब हम इसको 4 को जो है, हम अगर इस 4 को तोड़ दें, ठीक है, 4 को अगर तोड़ के लिखें, है ना, क्या लिखें, 2 इंटू 2, आई थिंक इतने पे ही वैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं, 4x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है ना, ज़्यादा तोड़ा तोड़ी करेंगे तो ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। ये a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो एक ब्रैकेट में 2x प्लस y और एक ब्रैकेट में a माइनस y। ठीक, और ये जैसे है ना बाबू, वैसे ही इसको लिख दो और यहीं पे जो है ना छोड़ दो। और एक गारंटी वाली बात मैं बताता हूँ आप लोग को कि जो धर्मेंद्र बिश्नोई की बुक को सॉल्व कर लेगा, जो इस बुक को सॉल्व कर लेगा, उसे एनसीईआरटी, उसे किसी भी किताब को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है वो परिपक्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये बात ज़रूर फोकस करके रखो कि आप इसको करने के बाद बहुत ज़्यादा परिपक्व हो जाओगे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, इस वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं इसको मिटा के इसको करूँगा। ठीक है ना, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब मैं जो है ना 20 सवाल जो है वो सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो x टू द पावर 7y है और माइनस 8x y टू द पावर 7 है, तो x इधर भी है, x इधर भी है, तो एक x को हम कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x टू द पावर 6, सॉरी y भी तो है ना इधर, तो y को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये पूरा y हट गया, और यहाँ पे 7 था तो एक 6 बच गया, माइनस यहाँ पे 8 और एक x था वो बाहर निकल गया, 7 था y तो एक y निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 8y टू द पावर 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे x y से छेड़छाड़ नहीं करना, वो जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, और x टू द पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 6 को x स्क्वायर का क्यूब, 2 3 या 6, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कैसे इसको लिख सकते हैं, बार बार थोड़ी ही बताऊँगा मैं, है कि नहीं, टाइम वेस्ट होता है ना। 2y स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 2y स्क्वायर, ये देखो 8 को हम लोग लिख सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाने दो, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ, चलो रहने दो, यहाँ पे बता देता हूँ। 8y टू द पावर 6 है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब
और y को मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर का क्यूब। घात बराबर है तो अंदर का जो आधार है उससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये 2y स्क्वायर का क्यूब। अब तो समझ में आ गया होगा ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ये बन गया ए क्यू, ये बन गया बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाएंगे। एक्स वाई से कुछ नहीं करना है, एक्स वाई को ऐसे ही लेके चलना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये एक ब्रैकेट में ए की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, ए माइनस बी की जगह पर 2y स्क्वायर। अब ये और फार्मूला है, क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y टू द पावर 4 हो जाएगा। और फिर प्लस अब क्या करना होता है हमें, a और इन टू यहाँ पर क्या हो जाएगा b, तो b की जगह पे जो है वो आपको दिख ही रहा है सामने। चलिए अब यहाँ क्या हो गया एक्स वाई। अब देखिए ये क्या बन गया, ये क्या बन गया ए स्क्वायर और माइनस ये क्या बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। अब ये बी स्क्वायर कैसे बनेगा, √2 अगर हम करेंगे इसको तो ये हमारा जो है ये बन जाएगा, हमारा बी स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, अगर यहीं पे छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत है हम लोग को, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहीं पे आप छोड़ दो, जाने दो, है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है, यहीं पे आप आंसर छोड़ दो। क्योंकि ये गुणा कर सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हो, एक स्टेप ले जाके, बस इतने पे ही छोड़ दो, ठीक है। अब 21वें सवाल की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि जो है ना ये भी वीडियो लंबी हो रही है। चलिए देखते हैं। 108 x टू द पावर 7 y टू द पावर 4 और माइनस 4000 है, ठीक है। तो इसको हम एक मतलब कि कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा इसको कैसे करते हैं। इसको देखते हैं यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा हमें, क्या क्या कॉमन मिल सकता है। चलो यहाँ से मैं करना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें और इसमें मुझे एक्स वाई तो कॉमन मिल ही रहा है, तो एक्स वाई कॉमन क्या है, एक्स टू द पावर 4 कॉमन निकाल लो और वाई टू द पावर 4 कॉमन निकाल लो। एक्स टू द पावर 4 कॉमन निकाल लिया और वाई टू द पावर 4 मैंने कॉमन निकाल लिया। और साथ में 108 और 4000 में हमें क्या कॉमन मिलेगा, हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब जब कॉमन ले लिया यहाँ पे तो 4 इसमें से कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था भाग देना। तो इसको भाग देंगे तो 27 हो जाएगा। यहाँ ये y टू द पावर 4 पूरा बाहर चला गया, x टू द पावर 7 है तो 4 निकल गया, तो कितना बचेगा इसके पास 3 बचेगा। ये माइनस हो गया, यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 से अगर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। x टू द पावर 4 जो है वो पूरा बाहर चला गया, y टू द पावर 7 में से 4 निकाल ही लिया है मैंने, तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। चलिए 4x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 27 को हम ले सकते हैं 3x का क्यूब और 1000 को हम ले सकते हैं 10y का क्यूब, दैट्स इट। अब ये बन गया a क्यूब और माइनस बी क्यूब। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो a की जगह पे 9x स्क्वायर प्लस b की जगह पे 10y है तो 100y का स्क्वायर और फिर प्लस क्या हो जाएगा a इंटू बी, तो 3 दहा में 30xy हो गया। और ये जो चीज़ है ना इसको हम वैसे ही यहाँ पे लगे रहने देंगे और ये जो है मेरा हो गया बहुत जल्दी सवाल। मैंने सोचा था कि थोड़ा बड़ा जाएगा लेकिन ये तो बहुत छोटे में हो गया। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। 22, 23, 24 और 4 सवाल और बचे हैं, फटाक से खत्म करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए x टू द पावर 9 माइनस वाई टू द पावर 9। हमारा टारगेट ये होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू, किसी भी सवाल को हमें ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में बनाना है, ठीक है। x टू द पावर 9 है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर क्यूब का क्यूब माइनस वाई टू द पावर क्यूब का क्यूब, है ना। 3 त्रिकोण 3 त्रिकोण, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बन गया, a बन गया, ये क्या बन गया हमारा, ये b बन गया। ये बहुत लंबा जाने वाला है, ये पक्का लंबा जाएगा देखो। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो मैं इसको पूरा ऐसे नहीं लिख सकता, आप लोग को थोड़ा दिखा के लिखना पड़ेगा। एक्स क्यूब तो उसका स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b तो b का स्क्वायर और प्लस a इंटू बी, ठीक है। ये खुद बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू। फिर इसको तोड़ेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू में, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो गया। और इसको क्या करेंगे, 3 दूने का ये हो जाएगा 6
और 3 दूनी का ये क्या हो जाएगा 6, और प्लस ये हो गया x क्यूब वाई क्यूब। सर आप तो डरा देते हो सर, इतना बड़ा जाएगा इतना बड़ा जाएगा, ये तो बहुत आसान है। तो चलिए अच्छी बात है, आसान है तो चलिए अब इसको देखते हैं, फटाक से देखते हैं। एक्स क्यू वाई क्यू है तो इसको हम लोग एक्स वाई का क्यूब लिख सकते हैं। मैं बहुत बारी बता चुका हूँ। 512 किसका है? 8 का क्यूब है। ये अभी कुछ देर पहले ही मैंने करवाया था। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया। तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर है ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, और प्लस ए बी मतलब एक्स वाई में गुणा करना है मुझे 8 का। तो ये हो गया एक्स वाई माइनस 8, और ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 64, और ये हो गया प्लस 8x वाई। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब ये देखिए इधर, तो थोड़ा इसको ध्यान में लीजिए और फटाक से करिए इसको। तो देखिए इसमें से x कॉमन निकल जाएगा और साथ में 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखो 3 किसी का क्यूब तो है नहीं, 192 भी किसी का क्यूब नहीं है, तो मुझे निकालना ही पड़ेगा तभी मेरा क्यूब बनेगा। ठीक है ना। तो धर्मेंद्र बिश्नोई जी ने ना बस हमें क्या हुआ है कि थोड़ा सा घबराने के लिए ऐसा सवाल दिया है। 3 और x⁴ इधर है, x⁴ इधर से निकाल लेते हैं x⁴। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करिए। ठीक है, अब देखिए 3 तो पूरा निकल गया और 13 था, 7 जो है x निकल गया, तो इसके पास कितना बचा? 6 बचा। माइनस यहाँ से 3 कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने का मतलब मैं बताता हूँ, भाग देना। तो 3 × 18, 3 × 12 बन गया 64 क्यूब। देखे दिमाग। और x⁴ तो पूरा मैंने निकाल लिया, हट गया। ये क्या बचा? y⁴ बच गया। ठीक है, चलो आगे देखो। ये 3x⁴, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो छेड़छाड़ करना है ना तुम इसके साथ करो, है ना। तो स्क्वायर का इसको क्यूब लिख दिया, है ना, 2 × 6 और माइनस 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, और y को मैं लिख सकता हूँ y² का क्यूब। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ। ये 3x⁴ हो गया। ये क्या बन गया? a³ माइनस b³। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a, है ना, a की जगह पे x² और माइनस ये क्या हो जाएगा? b²। ठीक है, माइनस b²। ठीक है, फिर एक ब्रैकेट में a², एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर। तो x² का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? x⁴ हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? 4y² का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 16y⁴। और फिर प्लस a × b मतलब कि x² × 4y²। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा लंबा जाएगा पार्टी। सर आप बार बार यही कह रहे हो लेकिन जान ही रहे हैं। चलो यहाँ पे देखो, ये x² माइनस 4y² है। ठीक है, तो ये बन गया, अब नहीं इसको मैं लिख के बताता हूँ। ये बन गया a² और ये बन गया माइनस का b²। फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, a² माइनस b² वाला फार्मूला फटाक से लगा के, और हम काम अपना कर सकते हैं। इसको तो जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। x⁴ प्लस 16y⁴ और प्लस इसको गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 4x² y²। ठीक है ना। चलो अब ये क्या बन जाएगा? a² माइनस b²। तो इसको हम लोग बस क्या करेंगे, इसको a² माइनस b², तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b, और इधर जो है इसको जैसे है वैसे ही बस क्या करेंगे, रख देंगे, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। दैट्स इट। 4 और सवाल है, करके जल्दी करते हैं ख़त्म इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें सवाल की तरफ। ठीक है ना। तो 25 सवाल क्या है? 25वां सवाल ये देखिए, a³ माइनस b³ तो अपने आप बन गया, और ये a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। चलिए a³ माइनस b³ का फार्मूला यहाँ पे फटाक से लगाइए। एक ब्रैकेट में सर a माइनस b, एक ब्रैकेट में सर a² प्लस b² प्लस ab। ये है a² माइनस b², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में सर a प्लस b हो जाएगा, और सर एक ब्रैकेट में a माइनस b हो जाएगा। यही तो फार्मूला होता है। अब यहाँ पे a माइनस b इसमें भी है, a माइनस b इसमें भी है सर, तो आप इसमें कॉमन उठा लीजिए सर, है ना। अंदर क्या बच जाएगा सर? ये वाला पार्ट जो है a² प्लस b² प्लस ab वाला पार्ट बच जाएगा, और सर फिर प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा सर? ये आपका a प्लस b बच जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि a माइनस b तो बाहर निकल गया ना, तो यहाँ पे सर आपका जो है ना वो a प्लस b जो है वो बच जाएगा। ठीक है सर। हाँ, तो बस यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, बस हो गया a² प्लस b², है ना, प्लस a प्लस b प्लस ab। दैट्स इट।
बस यहाँ पे ख़त्म बात। अब ये थोड़ा सा देखते हैं, ये थोड़ा तगड़ा सवाल मुझे लग रहा है सर, तगड़ा बोल बोल के आप डरा दे रहे हो। नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी। चलो देखो, यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं x⁴ और यहाँ पे क्यूब लिख सकते हैं, और माइनस y⁴ और उसका जो है वो क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है ना, हो गया ये काम। तो अब जो है यहाँ पे काम तो हो गया सर, लेकिन 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 ठीक है, अब इसका फार्मूला लगाना है, a का क्यूब b का क्यूब। तो ठीक है ना, तो फार्मूला क्या होता है, a माइनस b, क्योंकि a और b की जगह पे इतना है तो रखना ही पड़ेगा। अगला a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि x⁴ है ना, x⁴ है तो उसका स्क्वायर है ना, और प्लस y⁴ है तो उसका स्क्वायर, और प्लस a इंटू b, बस ख़त्म। अब यहाँ पे देखो, ये x⁴ और माइनस y⁴ है, तो इसको मैं x² का स्क्वायर लिख लेता हूँ और इसको मैं y² का स्क्वायर लिख लेता हूँ, और ये क्या कर देता हूँ, x⁴ कर लेता हूँ, इसको y⁴ कर लेता हूँ, और ये x⁴ और y⁴ मैंने कर लिया। अब ये देखो, ये a² माइनस b² का फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस b और एक ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, और ये जैसे है इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, इससे छेड़छाड़ करने की ज़्यादा मुझे आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखो, फिर बन गया ना a² माइनस b², तो इसको फिर लिख लो, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b, और फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो ऐसे के ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब तो 27-28 करके ख़त्म कर। अब ये हैं जो लास्ट जो है आपके सामने ये क्वेश्चन पड़े हुए हैं, और इन क्वेश्चन को फटाक से करके और करते हैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म, और फिर बढ़ेंगे 2Z की तरफ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा बनाना पड़ेगा इसको AQ माइनस BQ, और इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले इसको AQ माइनस BQ बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, XQ। ठीक है, और माइनस इसको हम ले सकते हैं 2y का होल क्यूब, और माइनस यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2xy कॉमन निकाल लो। देखो 2 भी कॉमन मिलेगा, x भी कॉमन मिलेगा, y भी कॉमन मिलेगा, माइनस भी कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे 2xy कॉमन निकलेगा तो सिर्फ बचेगा x, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ से 2 कॉमन तो 2, x तो निकल ही गया, y तो निकल गया, तो x माइनस 2y बच गया। मैं ऐसा क्यों किया अभी मैं बताऊंगा। अब देखिए, ये बन गया AQ माइनस BQ। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a और माइनस b। मैंने ऐसा क्यों किया, अब पता चल गया। x माइनस 2y और x माइनस 2y दोनों कॉमन मिल जाएंगे, फटाक से अलग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, AQ माइनस BQ, तो एक ब्रैकेट में a माइनस b और एक ब्रैकेट में a² मतलब x² प्लस b² मतलब 4y² प्लस AB मतलब कि x इंटू 2y, और इसको उतार लेते हैं माइनस 2xy और ब्रैकेट में x माइनस 2y। तो x माइनस 2y और x माइनस 2y ये कॉमन है, तो इनको यहाँ पे निकाल लेते हैं बाहर। अंदर क्या बचेगा, इसको लिख लेते हैं x² प्लस 4y² और प्लस 2xy, और यहाँ पे माइनस ये क्या हो जाएगा 2xy, क्योंकि ये तो पूरा निकल गया, तो ये 2xy, तो 2xy से 2xy जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 2y और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x² प्लस 4y² बच जाएगा। ठीक है, बस, और ये हो गया हमारा आंसर। सर ये तो बहुत इजी था, अच्छी बात है, इजी था। तो चलिए अब इसको करते हैं, और ये कहते हैं राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। इसको हम लोग करते हैं जय श्री राम, अलविदा। चलो अब यहाँ पे हमको AQ BQ बनाना है, तो हम 343x³ और माइनस 27y³ और माइनस 14x और प्लस 6y। ठीक है, अब इनको क्या कर लेंगे, हम इनको जो है ये बना लेते हैं। 343 किसका है क्यूब, 7 का है, याद रखो। माइनस 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो 3y³। और माइनस यहाँ से अभी चाहो तो ले सकते हो, हाँ अभी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अभी हम कॉमन उठा लेते हैं, क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ 2 ही तो कॉमन मिल रहा है इसमें से, चलो उठा भी लेते हो। और माइनस भी कॉमन उठा लो, तो यहाँ पे 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7x, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। ये बन गया AQ माइनस BQ।
तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो 7x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 49x स्क्वायर प्लस, और b का स्क्वायर मतलब 9y का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, और फिर -2 और ये 7x और -3y। तो थोड़ा देखना, तो इसमें से ये कॉमन मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7x - 3y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, फटाक फटाक करो, देखो 49x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस 7 त्रिका कितना हो जाएगा 21xy, और माइनस ये तो पूरा निकल गया है, अब क्या बचेगा 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, और ये होता है हमारे इस एक्सरसाइज का द एंड। और फिर मिलेंगे हम आगे एक और एक्सरसाइज के साथ, मज़ेदार एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए जय।